नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। आप सभी का स्वागत है फार्माक्यूरिस चैनल पे। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखेंगे, चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखेंगे, हार्ट इन ह्यूमंस, जो ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक पाइपलाइंस की पूरी एक नेटवर्क होती है बॉडी के अंदर। तो जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर पाइपलाइन की एक नेटवर्क होती है जो हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। अब ब्लड सप्लाई करती है बोलना भी ठीक है, लेकिन ब्लड के साथ साथ में ब्लड के अंदर क्या होता है, मेनली ब्लड के अंदर वो सप्लाई करती है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ऑक्सीजन होती है, जो CO2 होती है। इन सब का जो होता है सर्कुलेशन होता है, वो सब इसी सिस्टम की मदद से होता है। जैसे CO2 जो होती है वो सेल्स के अंदर बनती है, रेस्पिरेशन के बाद में उसको वापस से लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स में जो ऑक्सीजन आती है नई वाली उसे वापस से सेल तक पहुंचाना, ये सब काम सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है। और जो हमारा जो पेट के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज होता है या कोई भी न्यूट्रिएंट है उसका अलग अलग बॉडी सेल तक पहुंचाना, सब कुछ किसकी मदद से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है। तो अब इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए हैं, इसके आगे अब हम देखेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन थे? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? विलियम हार्वे। तो इन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ यही नहीं आता, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो है ही है। एक तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं। और एक होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमने जो ये देखा है अभी तक, ये सारा हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इसी का हम ज़्यादातर रोल हमारे बाकी की चीज़ों में भी होता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी आता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। एक होता है ओपन टाइप का। दो ही टाइप होते हैं मेनली, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज। जो ओपन टाइप है उसके अंदर जो होता है ब्लड ओपन, किसी भी पाइपलाइन के अंदर बाउंड नहीं रहता है, वो ओपन रहता है ब्लड। जैसे कि कोई भी बॉडी है, कोई भी एक इसका ये बॉडी हो गई मान लो, तो उसके अंदर ब्लड नॉर्मली ऐसे ही रहेगा, कोई पाइपलाइन नहीं है उसके अंदर, इस तरीके से पाइपलाइन नहीं होती है। ठीक है, तो वो हो गया ओपन टाइप। और ये वाला जो क्लोज सिस्टम है, जो कि हम एनिमल्स में और कोर्डेटा, जितने भी कोर्डेटा है, कोर्डेटा के अंदर आते हैं परम, पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स, ये कोर्डेटा है सारे। कोर्डेटा कौन होते हैं? कोर्डेटा वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है वो होते हैं कोर्डेट्स। ठीक है, तो ये परम में होती है। किसमें होती है? परम में। पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, कोर्डेटा जितने भी एनिमल हो गए उनके अंदर क्लोज सिस्टम होगा। और उनसे जो लोअर क्लास में होते हैं ओपन सिस्टम, उनमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट।
यहाँ से थोड़ा सा अब मेन चीज़ चालू होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो 4 चैम्बर होते हैं। तो मैं पहले एनिमल्स का ये बता रहा हूँ आपको। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट साइड में है वो राइट, और जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट। एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ऊपर होते हैं, जो ऊपर के 2 जो चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं। जो नीचे के लोअर जो 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन किसी में ऐसा भी होता है कि 4 चैम्बर नहीं होते हैं। किस में होता है ऐसा? तो जो मैंने अभी कोड डेटा जो बताए थे, परम, तो जो हमारा जो ये पीसीज होता है, पीसीज क्या होता है? जो भी मछलियाँ हो गई, जो वो सारी इसमें पीसीज में आएगी, इनमें होता है 2 चैम्बर्स होते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। मैमल्स होता है और इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो पीसीज कौन से? मछलियाँ जो हो गई इनमें 2 चैम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या होता है? इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, इस तरीके से। इनमें 2 ही होते हैं और इनमें 4 होते हैं, ठीक है। ये चैम्बर्स के हो गए आपके। कितने टाइप के चैम्बर्स होते हैं? हाँ दोस्तों, मैंने एक हार्ट का डायग्राम बना दिया है और अब हम देख रहे हैं कि हार्ट इन ह्यूमंस में कैसा हार्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है, सब थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसा मैंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। तो हार्ट ऐसा नहीं होता, चौकोर नहीं होता है, ऐसा बनाया है मैंने लेकिन समझने के लिए। लेकिन हार्ट की शेप जो है बंद मुट्ठी के जैसी होती है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा इस बारे में, आपने पहले भी पढ़ा होगा। बंद मुट्ठी के आकार का होता है और थोड़ा सा तिरछा होता है मीडियास्टाइनम में। उसके बारे में और देखेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ इसमें होता क्या है बेसिकली। ये जो राइट में होते हैं उनको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। जो लेफ्ट में होते हैं उनको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि बाहर से जो ऑक्सीजन आती है, जब इनहेल करता है इंसान, वो इनहेल करता है ऑक्सीजन को, और वो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स में O2 आता है। लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई से क्या होता है, वहाँ पर भी एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो वहाँ से जो होती है पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजन जो होती है उसको ब्लड में लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। तो वॉल्व होता क्या है बेसिकली? वॉल्व इस तरीके की एक चीज होती है, गेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, गेट लाइक। तो जैसे ही यहाँ से जब ब्लड आएगा, वो उस ब्लड का जो फोर्स होगा, उसका जो प्रेशर होगा, उसकी वजह से ये वाल्व खुलता है। वाल्व इस तरीके से खुल जाएगा।
ये वाल्व है ना, ये पहले बंद था, अब इसके ब्लड के प्रेशर से, जैसे इसमें फीलिंग होगी ब्लड की, उसके प्रेशर से ये वाल्व खुलता है। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसी तरीके से अब जैसे यहाँ, अब मैं पूरा एक बार बता रहा हूँ आपको किस तरीके से प्रोसीजर अंदर हो रहा है। यहाँ से ब्लड आया, सबसे पहले आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आया लंग्स में, लंग्स से आया ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वापस से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? एरोटा में। एरोटा क्या होता है? एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होगी? एरोटा। ये क्वेश्चन भी आता है कि एरोटा क्या है? एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक है। तो एरोटा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में भी एक वॉल्व होता है, ठीक है। इस वॉल्व का नाम होता है सेमिल्यूनर वॉल्व। अर्ध चंद्रमा के आकार का होता है, इसलिए इसको सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और बाइकस्पिड का एक नाम और याद रख लीजिएगा आप, मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब यहां से कहां जाएगा ब्लड? एरोटा से जाएगा स्मॉल आर्टरीज में, आर्टरीज से कहां जाएगा? आर्टरीज से बॉडी की जो भी हमारी सेल्स होगी, वेरियस सेल्स होती है बॉडी के अंदर, उन सब सेल्स के अंदर जाएगा। स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज निकलेगी, वहाँ से सप्लाई किसको होगी? सेल्स को होगी। किस चीज़ की सप्लाई होगी? ऑक्सीजन की होगी, न्यूट्रिएंट्स की होगी, जो भी पोषक तत्व हो गए या फिर ऑक्सीजन की होगी, ये सब किसको होगी सप्लाई? सेल्स को होगी। अब सेल क्या करेगी? सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होगी, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहाँ डालेगी? ब्लड में डालेगी, ब्लड कैपिलरीज में, जो भी छोटी छोटी कैपिलरीज है सेल्स के पास में, उसमें डालेगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उन कैपिलरीज में आती है, वो कैपिलरीज आगे जुड़ करके वेन बना देती है, वेन, है ना। तो क्या हुआ क्या था? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आया था? एरोटा में आया था। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आया था? एरोटा में आया था। एरोटा से कहाँ गया? आर्टरी में गया। आर्टरी कुछ नहीं होती है, एरोटा से जो छोटी छोटी पाइपलाइंस जो डिवाइड हो जाती है ना, वो आर्टरी होती है। अब आर्टरी से भी और जो डिवाइडेशन होता है पाइपलाइन का, पाइपलाइन बोल रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, है ना। तो जो आर्टरी का भी डिवाइडेशन होता है, वो आगे जाकर क्या बना देती है? बहुत छोटी छोटी बारीक कैपिलरीज, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज, आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है। और कैपिलरीज जो होती है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। बहुत छोटी सी ये कैपिलरी है, ये सेल के कांटेक्ट में है, ये इसको ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, और जो सेल है वो यहाँ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ होगा सेल के अंदर, वो वापस से इन कैपिलरीज में भेज देगी। और फिर जो ये कैपिलरी है ये आगे जाएगी ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, यहाँ से O2 चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैपिलरी में आया, ये आगे गई, और ऐसे ही बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ी, और इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दी वेन। ये वेन बन गई। अब जो ये वेन है वो आगे जाकर कहाँ जाएगी? आगे जाकर वो जाएगी राइट एट्रियम में। यहाँ पर जो ये जिस तरीके से यहाँ पर एरोटा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लार्जर वेन होती है, जो कि राइट एट्रियम में ब्लड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहाँ भेजती है, राइट एट्रियम में, वहाँ पर। और इस लार्जर वेन और राइट एट्रियम के बीच में भी एक वॉल होता है, उस वॉल का नाम है यूस्टेकियन वॉल, ठीक है। तो ये यूस्टेकियन वॉल हो गया। फिर जो होता है
यहाँ से ब्लड वापस से राइट एट्रियम से वापस नीचे आता है, यहाँ से ये आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में भी एक वाल्व होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो यहाँ से भी आगे जाता है, ये इस जो ये पाइपलाइन है इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से लंग्स के पास पहुंचाती है, और लंग्स वापस से क्या करता है, वहाँ पर उसी तरीके से वो कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और कैपिलरीज फिर वहाँ पर CO2 को उन एल्वेलाई के अंदर, लंग्स के एल्वेलाई के अंदर भेजेगी, और मतलब सिंपल डिफ्यूजन होता है उनके बीच में। वहाँ से जो ऑक्सीजन होगी जो उसने इनहेल की होगी वो ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले वहाँ चली जाएगी एल्वेलाई के अंदर। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है गैसेस का, और फिर वापस से वही साइकिल चलेगा आगे से। वापस वो पल्मोनरी वेन जो थी, वो पल्मोनरी वेन वापस से लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर वापस से इसी तरीके से साइकिल चलेगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा से कैपिलरी आर्टरी, कैपिलरीज से सेल में जाएगा ऑक्सीजन, फिर कैपिलरीज से जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस कैपिलरीज में वो ट्रांसफ़र करेगी, वहाँ से कैपिलरीज मिलकर के वेन बनाएगी, वेन वापस से आगे जाकर ये लार्जर वेन बनाएगी, लार्जर वेन से जो होगा ब्लड वापस से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस से वही साइकिल। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, हार्ट की पोजीशन क्या होती है ह्यूमन के अंदर। तो हार्ट जो होता है, आपको पता है कि हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं, ये लंग्स है ना। हार्ट जो होता है, इनके अब जो ये लंग्स है, लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है ना, इसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। और हार्ट जो है वो इसी स्पेस के अंदर होता है। ये जो दोनों लंग्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसको मीडियास्टाइनम बोलते हैं, और हार्ट इसी मीडियास्टाइनम के अंदर होता है। लेकिन इस मीडियास्टाइनम के अंदर तो होता ही है, साथ ही साथ जो हमारा ये लेफ्ट जो लंग है, इस लंग्स के अंदर एक थोड़ी सी एक नोच बनी हुई होती है। ये लंग थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा दबा हुआ सा होता है, जैसे कि इस तरीके से होता है ये लंग। कौन सा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले के इस जगह पर एक नोच बनी हुई होती है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। ये जो नोच बनी हुई है ना, ये इसको बोलते हैं कार्डियक NOT नोच। कार्डियक नोच मतलब नोच क्या है, मतलब कि एक जो ये लेफ्ट लंग्स है हमारा, उसके अंदर थोड़ा सा ये जो पार्ट है इस लंग का अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और मीडियास्टाइनम कौन सा पार्ट, दोनों लंग्स के बीच की जो ये जगह है वो मीडियास्टाइनम, और जो ये कार्डियक नोच है, इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक ये हमारा हार्ट इस जगह होता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, कार्डियक नोच और मीडियास्टाइनम के अंदर होता है ये हमारा हार्ट। कई बार ऐसे सोचते हैं कि लेफ्ट में होता है हार्ट, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कार्डियक नोच है ना, ये जो अंदर जो लंग्स ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है, इस दबे हुई जगह के अंदर, और जो मीडियास्टाइनम है, बाकी का पार्ट तो सेंटर में ही है, मीडियास्टाइनम में ही है, लेकिन थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा होता है कार्डियक नोच जो है इस जगह के ऊपर, इसलिए इसको थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट में मेरा हार्ट है, तो इस वजह से लेफ्ट में बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये मीडियास्टाइनम और कार्डियक नोच के अंदर होता है, बीच में दोनों के। ठीक है, और ये थोड़ा सा तिरछा होता है,
हार्ट जो है हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है और थोड़ा सा तिरछा बॉडी के अंदर स्थित होता है, थोड़ा सा तिरछा। ये देखो आपको लग रहा है ना, ये तिरछा थोड़ा सा। तो ये जो तिरछा होता है ना, इसके होने की वजह से इसको सर्कुलेशन में बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो डबल सर्कुलेशन होता क्या है कि जो हमारा जो ये हार्ट है, ये हार्ट, ये लंग्स और ये बॉडी, तो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल हुई, यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड? यहाँ, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ, और यहाँ से वापस आएगा यहाँ, और यहाँ से जाएगा यहाँ। लंग्स और हार्ट के बीच में जो साइकिल बन रहा है और जो बॉडी और हार्ट के बीच में जो साइकिल बन रहा है, ये दो साइकिल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। किसके अंदर? हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर की बात करो, जिनके अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट के अंदर, उनके अंदर ये डबल सर्कुलेशन देखा जाता है ना। तो 2 साइकिल्स बन रहे हैं, एक तो लंग्स और हार्ट के बीच में साइकिल बन रहा है जो ब्लड इस तरीके से घूम के जा रहा है, और एक जो हमारा सर्कल बन रहा है इसके बीच में, बॉडी और हार्ट के बीच में। तो इन दो, जब ये जो बॉडी के अंदर 2 सर्कल्स बन जाते हैं ना ये इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और कुछ भी नहीं डबल सर्कुलेशन, बस इतना सा। कार्डियक साइकिल के बारे में और हार्ट रेट के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और इनके बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर सारी चीज़ें एक ही वीडियो में रखेंगे तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है और फिर वो देखने में मज़ा भी नहीं आता है और थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। तो हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, उसके आगे का जो भी पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।